वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज की वीडियो इलेक्ट्रिकल सर्किट जोन में पीएलसी के ऊपर है। पीएलसी के ऊपर जो फॉल्ट आता है जिसकी वजह से पीएलसी ऑन नहीं होती उसको कहते हैं पावर फॉल्ट, पावर फेलियर फॉल्ट, जिससे कोई मॉड्यूल रन ना हो, पीएलसी जो है रन ना हो। इसके अलावा हमारे जो है 5 डीसी बोर्ड एक्टिव ना हो। जब भी ये फॉल्ट आएगा तो पीएलसी हमारी रन नहीं होगी। इस फॉल्ट को पावर फॉल्ट कहा जाता है। ये फॉल्ट आपका ब्रेकर के थ्रू भी आ सकता है, ये फॉल्ट पीएलसी के थ्रू भी हो सकता है, ये फॉल्ट अंदर फ्यूज डैमेज होने की वजह से भी हो सकता है। मैं तमाम चीज़ें, तमाम रीज़न, तमाम इसकी जो वजूहात है ये एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपके नॉलेज में इजाफा हो। अगर आप ऑटोमेशन पर काम कर रहे हैं, पीएलसी जो है इस पर पावर फॉल्ट आ जाए, इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ों को, कौन कौन से स्टेप को आपने जेहन में रखकर इसको रिकवर कर सकते हैं ताकि आपके नॉलेज में इजाफा हो। मैं स्टेप बाय स्टेप जो है 9 जो रीजन है कॉमन ये एक्सप्लेन करूंगा। इसके ऊपर इंडिकेशन जो होती है 3 टाइप्स की होती है, ग्रीन है, रेड है और रेड ब्लिंक वाली, इसकी क्या रीजन होगी इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपके नॉलेज में इजाफा हो। मेरी वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिए, आपके लिए पीएलसी के अंदर ये फॉल्ट जो है इजीली ट्रेस आउट कर सकते हैं। डियर फ्रेंड, जैसे कि वीडियो में एक्सप्लेन किया, ये मेरे पास पीएलसी है और ये सीमस कंपनी की है। इसका जो मॉडल है S7-300 है। इसके अंदर जो यूपीएस इस्तेमाल किया गया है वो यूपीएस जो है 315-2DP इस्तेमाल किया गया है। और इसके अंदर एक फ़ॉल्ट आता है जिसको फॉल्ट कहा जाता है पीएलसी पावर फेलियर। ये फॉल्ट जब आता है ये उस वक्त ज़ाहिर होता है जब पीएलसी को मुनासिब वोल्टेज या पावर सप्लाई ना मिल रही हो या पावर में कोई ख़राबी हो जाए, उस सूरत में ये फॉल्ट आता है। इसकी अलामत क्या होगी? फर्स्ट नंबर पर जो अलामत होगी वो होगी पीएलसी रन नहीं होगी। जैसे कि ये देखें, ये रन हुई है, ये रन नहीं होगी। इसके अलावा क्या होगा, पीएलसी जल्दी स्टॉप नहीं होगी, इसके अंदर एरर आएगा, ये आएगा। थर्ड नंबर पर जो आएगा, प्रोग्रामिंग इनपुट मॉड्यूल सही तरह काम नहीं करेंगे। ये जितने भी मॉड्यूल हैं ये सही तरह काम नहीं करेंगे। जैसे ये ब्लिंक कर रहा है, ये सही तरह काम नहीं करेंगे। इसके अलावा इसके जो लाइट के लिहाज से, इंडिकेशन के लिहाज से देखा जाए तो ये देखें, हमारे पास ये जो ग्रीन आपको नज़र आ रहा है, अगर ये ग्रीन कंडीशन में हो तो क्या होगा, पीएलसी सही तरह वोल्टेज मिल रहे हैं। इसके अलावा पावर सप्लाई ओके है। इसके अलावा पीएलसी स्टार्ट होने के लिए रेडी है, जैसे ये रेडी हुआ है। अगर ये चीज़ें आपकी रेडी हैं तो आपका ये फॉल्ट नहीं है। अगर इसी तरह अगर ये रेड हो जाए, रेड इंडिकेशन हो जाए, तो रेड का मतलब ये हुआ कि पीएलसी में पावर सही तरह नहीं मिल रही, एमसीबी या इसके अंदर जो फ्यूज़ है वो ट्रिप हो चुका है, या इनपुट सप्लाई मिसिंग कर रही है, या हमारा पावर मॉड्यूल कोई फेल हो चुका है, या पावर मॉड्यूल या कोई इनपुट मॉड्यूल में कोई मसला आ गया है। उस सूरत में ये जो है रेड इंडिकेशन आ जाएगी। इसके अलावा आ जाता है रेड इंडिकेशन ब्लिंक करे। अगर यहाँ पर रेड इंडिकेशन ब्लिंक करती है, उस सूरत में क्या होगा, अंडर वोल्टेज हो चुके हैं या ओवर वोल्टेज हो चुके हैं, या टर्मिनल पावर सप्लाई इशू आ चुका है, या टेम्परेरी पावर फॉल्ट आ चुका है। ये फॉल्ट इस सूरत में आएगा। इंडिकेशन मैंने आपको 3 एक्सप्लेन की। अगर ये ग्रीन है तो ये नॉर्मल है, अगर ये रेड है तो इसके अंदर जो है टनल मसला है, अगर ये ब्लिंक कर रही है तो उस सूरत में आपके वोल्टेज एरर आ रहा है, वोल्टेज सही तरह इसको पहुंच नहीं रहे या ज़्यादा पहुंच रहे हैं, या इसके टनल कोई मसला है। ये 3 तरह की इंडिकेशन आपको मैंने एक्सप्लेन की। इसके बाद आ जाता है इसके कॉमन रीज़न जो है फॉल्ट वो क्या है। फर्स्ट नंबर पर जो फॉल्ट आता है कॉमन रीज़न में, फॉल्ट में आता है इनपुट सप्लाई ना आना। इसके ऊपर क्या है, इनपुट सप्लाई ना आना, मेन एसी सप्लाई ऑफ हो जाना, या एमसीबी जो है एमसीबी ब्रेकर है वो ट्रिप हो जाना, या फ्यूज़ ट्रिप हो जाना, ये रीज़न हो सकती है। या फेज़ मिसिंग की सूरत में, या 3 फेज़ सिस्टम में ये अक्सर हो जाता है, फेज़ मिस हो जाता है, उस सूरत में ये हमारी पीएलसी पर फॉल्ट आएगा जिसको पावर फॉल्ट कहा जाता है। सेकेंड नंबर पर जो रीज़न आती है वो आती है लो या हाई वोल्टेज हो जाना। ये उस सूरत में आता है जब वोल्टेज कम हो जाए तो अंडर वोल्टेज वाला फॉल्ट आएगा, अगर वोल्टेज ज़्यादा हो जाए तो ओवर वोल्टेज वाला फॉल्ट आएगा, और अगर ये फ्लक्चुएशन करे या स्पार्क करे तो ये अनस्टेबल वोल्टेज वाला फॉल्ट आएगा। इसके बाद आ जाता है थर्ड नंबर पर जो फॉल्ट आता है रीज़न के लिहाज से देखा जाए तो वो आता है पावर सप्लाई मॉड्यूल फेलियर। रीज़न के लिहाज से देखा जाए तो ये थर्ड नंबर पर आएगा, पावर सप्लाई मॉड्यूल फेलियर। पीएलसी का पावर मॉड्यूल ख़राब हो गया, एक तो ये आएगा। सेकंड नंबर पर आएगा एसएमपीएस 24 वोल्ट आउटपुट नहीं दे रहा, उसको वोल्टेज नहीं मिल रहे, एक तो ये फॉल्ट आएगा।
मॉड्यूल वोल्टेज लो है या हाई है होने की सूरत में ये फॉल्ट आएगा। इसके अलावा क्या होगा, ओवर हीटिंग की वजह से पावर मॉड्यूल फेल हो जाता है, ये भी इसके अंदर रीज़न में शामिल है। इसके बाद आ जाता है 4 नंबर पर जो फॉल्ट आता है वो बड़ा इंटरेस्टिंग फॉल्ट है, वो आता है 24 वोल्ट डीसी शॉर्ट सर्किट होना। इसके अंदर क्या होगा कि हमारी फील्ड के वायरिंग शॉर्ट हो सकती है, जितनी हमारी फील्ड के अंदर बाहर वायरिंग है ये शॉर्ट हो सकती है, सेंसर या एक्चुएटर फेल हो सकता है, इसमें कोई मसला आ सकता है, आउटपुट जितनी भी हमारी जो है साइड से ओवरलोड होने की सूरत में भी इसके अंदर ये फॉल्ट आ सकता है। इसके अलावा ये 3 इसके मेन फॉल्ट हैं। 5 नंबर जो फॉल्ट आता है रीज़न के लिहाज से देखा जाए, लूज़ वायरिंग या टर्मिनेशन इश्यूज़। ये क्या होगा, पावर टर्मिनेशन लूज़ हो सकते हैं, ये हमारे जो टर्मिनेशन हुए हैं ये लूज़ हो सकते हैं, जितने भी हमारे टर्मिनेशन हुए हैं ये लूज़ हो सकते हैं, इसको टाइट करना होगा। केबल डैमेज हो सकती है, कहीं से केबल डैमेज हो सकती है, यहाँ प्रॉपर जो है टाइटनेस नहीं है, ये जैसे यहाँ हमारे पास प्रॉपर टाइटनेस ना हो या इसके अंदर प्रॉपर टाइटनेस ना हो, उस सूरत में ये फॉल्ट आ सकता है। और इसके अलावा आ जाता है, ये 3 इसके मेजर फॉल्ट आ जाते हैं। इसके अलावा आता है 6 नंबर पर आता है अराउंड पावर कनेक्शन। अगर आप इसके कनेक्शन अराउंड कर देंगे, जैसे कि AC PLC पर आप DC सप्लाई दे देते हैं या DC PLC के ऊपर आप AC सप्लाई दे देते हैं या इसकी पोलैरिटी को तब्दील कर देते हैं, उस सूरत में हमारा पावर फेलियर वाला फॉल्ट आएगा। इसके बाद आ जाता है 7 नंबर पर आता है ओवरलोड ऑन PLC। इसके अंदर क्या होगा कि ज़्यादा मॉड्यूल, ये देखिए हमारे पास ज़्यादा मॉड्यूल लगे हैं, उस सूरत में ओवरलोड हो जाना ये भी इस फॉल्ट का एक रीज़न है। एक्स्ट्रा डिवाइस ज़्यादा लगाने की वजह से, ये देखें यहाँ भी लगी हुई है, आप ऊपर भी लगा देते हैं, ये ज़्यादा डिवाइस लगाने की वजह से ज़्यादा करंट लेगी, उस सूरत में भी ये फॉल्ट आ सकता है। ये 2 इसके फॉल्ट आते हैं। इसके अलावा 8 नंबर पर जो आता है अर्थिंग ग्राउंड प्रॉब्लम। इसकी कोई अर्थिंग जो है आपने इसको वो चेक करना है, प्रॉपर अर्थिंग होनी चाहिए ताकि ये फॉल्ट कम से कम आए। ग्राउंड फेलियर आ सकता है, कोई ग्राउंड के साथ कोई फेस को टच कर दें, उस सूरत में भी ये फॉल्ट आ सकता है। इसके अलावा आ जाता है रीज़न के लिहाज से देखा जाए 9 नंबर पर बड़ा इंपॉर्टेंट फॉल्ट है, ये हाई टेम्परेचर या हमारी जो है इशू जो आता है वो ज़्यादा रहता है, हमारी वेंटिलेशन के लिहाज से देखा जाए ये भी इशू इसके ऊपर क्रिएट होता है। पैनल का टेम्परेचर चेक करें, आपका जो पैनल है इसका आप टेम्परेचर चेक करें कि ये टेम्परेचर ठीक है, ज़्यादा हीटअप तो नहीं है। वेंटिलेशन फ़ैन लगाएं, ये देखें ये वेंटिलेशन फ़ैन लगा हुआ है पैनल में, ये लाजमी लगाएं, इससे भी आपकी पावर सप्लाई को उसको कूल रखता है, आपकी जितनी भी डिवाइस है इसको कूल रखेगा। डस्ट, इसके अंदर जो डस्ट है उसकी सफाई का ख्याल रखें, जितनी भी डस्ट है इसको नीट एंड क्लीन करें। ये फॉल्ट जो लास्ट वाला फॉल्ट है ये आपके कॉमन फॉल्ट है, इसको आप चेक करते रहें, यहाँ कोई डस्ट है उसको नीट एंड क्लीन करें, नीचे कोई डस्ट है इसको नीट एंड क्लीन करें ताकि ये हमारा फॉल्ट कम से कम आए। इसकी टिप्स के लिहाज से देखा जाए, सेफ्टी टिप्स क्या है, जब भी PLC को चेक करना हो सबसे पहले इसकी मेन पावर को ऑफ़ करें, उसके बाद मल्टीमीटर से इसके वोल्टेज की वेरिफिकेशन करें कि इसके वोल्टेज प्रॉपर आ रहे हैं, वोल्टेज जो है इसको चाहिए, जो इन है जो आउट है वो प्रॉपर हैं, आपने वो चेक करना है। शॉर्ट सर्किट की प्रॉब्लम की सूरत में पहले उसको क्लियर करें, फिर इसके मॉड्यूल को या पावर को ऑन करें ताकि आपकी PLC नॉर्मल वर्क कर सके। मैंने आपको 9 रीज़न इसकी कॉमन एक्सप्लेन की हैं जो आपकी PLC के अंदर पावर फेलियर का फॉल्ट की सूरत में आ सकती हैं। अगर आप इस तरह की रीज़न को आप सोल्व कर लेंगे तो PLC फॉल्ट आपका क्लियर हो जाएगा। मेरी आज की जो वीडियो थी वो PLC के ऊपर थी, पावर फेलियर का फॉल्ट क्यों आता है इसको मैंने एक्सप्लेन किया, इसकी रीज़न एक्सप्लेन की, इसकी इंडिकेशन के लिहाज से एक्सप्लेन की। आप इसको खुद भी सोल्व कर सकते हैं। जब भी PLC के ऊपर इस तरह का फॉल्ट आए, आप घर में, आप इंडस्ट्री में, आप कहीं भी इस तरह में मॉडिफिकेशन आपकी हुई होगी, आप उसके अंदर इस फॉल्ट को क्लियर कर सकते हैं। मेरी वीडियो को इसी तरह लाइक कीजिए, मेरी वीडियो को इसी तरह वॉच कीजिए। मैं इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आपसे शेयर करता रहता हूँ ताकि आपके नॉलेज में इजाफा हो। थैंक यू।